ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गुड़गांव से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि बंधन में डालने वाले दान धर्म आदि धार्मिक कार्यों के पहले संकल्प क्यों किया जाता है? संकल्प करने और न करने का संकल्प करने और न करने का क्या महत्व है? ज्योति जी, शायद आपको पता नहीं होगा कि आपने कितना महत्वपूर्ण और कितनी सूक्ष्म बात पूछ ली है। आपने जिज्ञासावश ऊपर से सोचा होगा, शायद मैं ये मानता हूँ, हो सकता है आप गंभीर भी हो, लेकिन ये रूट क्वेश्चन है, समझ लो। अब शुरू से थोड़ा समझते हैं इसको, इसलिए मैंने इसको पेंडिंग रखा था। मनुष्य का जन्म क्यों होता है? तो मैंने कई बार बताया है, उसके पीछे एक ही कारण वैसे तो मुख्य है, लेकिन वह कारण त्रिपदी है, माने 3 बाजुओं वाला है। एक तो कारण यह है कि हमारे कर्मों का फल हमें मिलना है, वो हमें भोगना है। सत्कर्मों का फल सुख और दुष्कर्मों का फल दुख हमारे प्रारब्ध में तय हो चुके हैं। कर्म करते वक्त पूर्व के कई कर्मों के ढेर जमा पड़े हुए हैं, संचित कर्म। उसमें से जो फल पकेंगे वो हमें भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, और उसके अनुकूल ही योनि हमें प्राप्त मिलेगी। जिस योनि में ऐसे कर्म फल हम भोग सके, ऐसी योनि हमें मिलेगी। अब कहाँ यह जन्म होगा? तो जहाँ हमारे पूर्व के ऋणानुबंध होंगे वहाँ होगा। जैसे हमने किसी की बहुत सेवा ली है, तो उसकी हम इस जन्म में सेवा कर सके, ऐसे परिवार में, ऐसे स्थान में, ऐसे देश काल में हमारा जन्म होगा, ताकि हम ऋण हो सके। और अगर किसी ने हमसे सेवा ली है और हमसे ऋण लिया है, तो वह हमें वापस लौटाएगा। तो वापस लेने के लिए भी हमें उसके आसपास ही रहना पड़ेगा। तो एक तो हुआ कर्मफल भोगने के लिए, दूसरा हुआ ऋण से ऋण होने के लिए, और तीसरा महत्वपूर्ण ट्रायंगल होता है ना, ये एक बाजू हुई, एक दूसरी बाजू। अब नीचे जो बेज में है वो मेन है, हमें अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जन्म मिलता है। अगर कोई कामना ही न रहे तो जन्म नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा? ये 3 कारण तो है। इसलिए कि अगर कोई कामना नहीं तब रहेगी जब ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान होगा तो संचित जो कर्म पड़े हुए हैं वह जलकर भस्म हो जाएंगे। माने कर्म का फल भोगने के लिए इस बाजू, ये बाजू ट्रायंगल की निकल गई, और कर्म फल भोगना ही नहीं है, न तो सुख भोगना है न तो दुख भोगना है, तो ऋण भी कहाँ रहे? ऋण जिसने लिया था वो तो मैं हूँ नहीं, ऐसा ज्ञान हो गया, अहम ब्रह्मास्मि। अब हुआ मात्र कामनाओं का। अगर कोई कामना नहीं रही तभी ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो ये दोनों ट्रायंगल, मतलब वो नीचे वाला जो निकल जाए डंडा, तो ऊपर वाला अपने आप गिर जाएगा। तो क्या हुआ? कामना पूर्ति के लिए हमें जन्म मिलता है। अब देखो, आपने जो पूछा है, तो उसके पीछे भगवान ने कितनी मंगलकारी योजना हमारे लिए बनाई है। देखो, भगवान का हर एक विधान मंगलमय होता है। कामना पूर्ति के लिए जन्म लेना पड़ता है, वो तो पूर्व की कामनाएं हैं। तो इस जन्म में भी कई कामना हमने की, जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक हम कामना करते रहे कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ऐसा सुख मिले, हमें ऐसा जीवन साथी मिले, हमें ऐसे मित्र मिले, हमें ऐसा स्थान मिले, हमें ऐसा पद मिले, हमें ऐसी प्रतिष्ठा मिले। ये सब जो हमने कामना की, हम ऐसा भोग भोगे, और इतना भोगे, इतनी बार भोगे, बार बार भोगे, ये सब कामनाएं होती रहती है। अब देखो, उस कामना की पूर्ति के लिए आना पड़ेगा। तो भगवान ने सुविधा क्या कर दी?
कि पूर्व की जो आपको समझ नहीं थी, ज्ञान की बात नहीं है, सिर्फ समझ नहीं थी, तब तो आपने कामना की। अब समझ आ गई तो भी कामना तो है। अब अगर वह कामना अधूरी रह गई तो पुनर्जन्म होगा। तो भगवान ने सोचा कि इस बंदे को शायद हो सकता है थोड़ा आगे चलकर ज्ञान प्राप्त हो जाए, गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा से ये मुक्त हो जाए, तो आगे की कामना तो अब जिसने की थी वो तो रहा नहीं, तो अब वो कामना न करे, या माने उसकी कामना अधूरी न रह जाए, उसके लिए क्या करे। तो कामना है, समझो जैसे कि कोई किसान है, बारिश नहीं हो रही है तो उसकी कामना है कि अच्छी खासी बारिश हो जाए तो हमारा पाक, हमारी फसल अच्छे से पक जाए। तो पूरे गांव वालों ने मिलकर सोचा कि चलो कुछ करते हैं। हमारे गांव में तो ऐसा होता था, मैं जब बचपन में था तब, कि शिव जी के मंदिर में वो जहाँ से पानी निकल, मंदिर धोते वक्त जहाँ से पानी निकलने की नाली होती है ना, उसको बंद कर दिया। अब उसमें पानी डालना शुरू कर दिया। आगे एक वो उम्बर होता था, मतलब एक ऊंचा स्थान जिसको लांद कर गर्भगृह में जाते हैं, तो वहाँ तक पानी भर दिया। हमारे बुजुर्ग कहते भगवान को, शिव जी को हम सांस नहीं लेने देंगे, पानी में डुबाए रखेंगे। अब वो ऐसे करके निकलेंगे, कहेंगे कि चलो जाओ बारिश कर दो। तो ये एक पता नहीं क्या था, लेकिन वो मान्यता थी। तो ये धार्मिक विधि ही थी। शिव जी को ओम नमः शिवाय करते हुए नदी में से गगरिया भर भर के उसके ऊपर डालते थे, और इतनी डालते थे पानी निकलने नहीं देते थे। जलाधारी भी आगे से बंद कर देते थे। उसके ऊपर इतना डालते थे कि पूरा लिंग डूब जाए। और डूबे हुए शिव जी जब परेशान हो जाते हैं, सांस नहीं ले पाते, क्योंकि हम लिंग को तो पत्थर थोड़े ही मानते हैं, वो तो साक्षात शिव जी है, सजीव हम उसको मानते हैं। तो वह जागृत होते हैं और कहते हैं जाओ बारिश हो जाएगी। तो इस तरह से ये धार्मिक विधि क्या है, हमारी कामना की पूर्ति। अब देखो यज्ञ है, गांव वालों ने मिलकर, कोई वैदिक है, जानकार है, महात्मा है, या तो कोई वहाँ पंडित है, तो कहेगा कि भाई पर्जन्य यज्ञ करो तो बारिश हो जाएगी। तो सब लोगों ने मिलकर यज्ञ किया। लेकिन कोई भी यज्ञ कार्य, कोई भी शुभ कार्य, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, कोई भी कामना की पूर्ति के लिए किया हुआ कार्य तभी सफल होता है जब हम संकल्प पूर्वक करते हैं कि भाई इस कार्य की सिद्धि के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, इस कामना की पूर्ति के लिए यह कार्य कर रहे हैं। तो संकल्प के बगैर किया हुआ कार्य सिद्ध नहीं होता। संकल्प माने दृढ़ संकल्प, बस हमें बस अब बारिश तो चाहिए ही चाहिए, ऐसे ढीली ढाली नीति नहीं चलेगी। और सब ने मिलकर संकल्प किया, जो यज्ञ में बैठे थे गांव लोगों ने भी हाथ जोड़कर संकल्प किया कि पर्जन्य माने बारिश हो जाए, और संकल्प पूर्ति भगवान ने कर दी। अब आप कहते हैं कि ये बंधन में डालने वाले संकल्प क्यों करवाए जाते हैं? इसलिए अगर बारिश हो गई और फसल अच्छे से पक गई तो और कामना नहीं जगानी है। ये कामना जो अभी जगी थी वह अगर रह जाती तो फिर से जन्म लेना पड़ता, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। अगर नहीं मिला है तो आप व्रत, उपवास, या तो जो भी अनुष्ठान है शास्त्र ने बताया हुआ वह अनुष्ठान संकल्प पूर्वक करो, आपकी कामना की पूर्ति होगी। लेकिन पूर्ति होते ही आपकी कामना का पदार्थ जो आपको मिल जाए उसको भोगते हुए, उसको प्राप्त करते हुए, उसका उपयोग करते हुए और कामनाएं नहीं जगानी है, बस इतना भर करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी बेवकूफ़ी की वजह से, नासमझी की वजह से और कामना करते हैं। हे भगवान, मुझे सम्मान मिल जाए, परिवार में कोई हमारा मान, घर में नहीं पूरे परिवार में, आसपास का चाचा चाची, मामा मामी, सब परिवार में कोई हमारी मानता नहीं, हमें मान मिल जाए। मिल गया तो और चाहेंगे ना कि चलो हमारे परिवार में तो मिल गया, पड़ोसी के परिवार में भी मिल जाए, उसके भी परिवार में वह भी मिल गया, तो चाहेंगे कि पूरी सोसाइटी हमें सम्मान दे, हमें प्रमुख बना दे। सोसाइटी ने भी बना दिया तो चाहेंगे कि हम विधायक बन जाए, पूरा एरिया हमें सम्मान दे। विधायक बन गए तो चाहेंगे कि हम मंत्री बन जाए। कामना की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना महाराज। तो भगवान ने कहा कि अभी अभी जो तुम्हारे मन में कामनाएं उठ रही है उसको पेंडिंग नहीं रखना है, वह कामना की पूर्ति के लिए जन्म नहीं लेना है। तो इसी समय
ये विधि विधान के अनुसार कामना की पूर्ति कर लो, और पूर्ति होते ही जो फल मिले उसको भोगते समय और कामना मत करना। तो जो की थी वो कामना समाप्त हो गई, नई कामना हमने पैदा नहीं की। ये बहुत अच्छा उपाय है महाराज। एक देखो, एक उदाहरण मैं देता हूँ। जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में, तो परीक्षा में ऐसा एक निबंध पूछा जाता था, आज का विज्ञान हितकारी या अहितकारी। अब आप बताओ, हम आपको पूछते हैं कि आज का विज्ञान हितकारी है या अहितकारी। अगर आप कहोगे कि हितकारी है तो हम कहेंगे करे विज्ञान ने तो पूरी वातावरण का सत्यानाश कर दिया, हर वस्तु को बिगाड़ कर रख दिया, केमिकलाइज कर दिया है, बीमारियां फैल रही है, शांति रह नहीं पाई, ये पेड़ पौधे भी विकृत होते जा रहे हैं, अणु बम बने हैं पूरा सर्वनाश करने के लिए, ऐसी बंदूकें पिस्तौलें बनी है, ऐसे एटम बम बने हैं, एक साथ कितनों का विनाश हो जाता है। क्या खाक विज्ञान भला कर रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, विज्ञान तो भला नहीं कर रहा है, वो तो हानिकारक है। तो हम कहेंगे कि अगर विज्ञान नहीं होता तो आज जो सुविधा मिल रही है वो मिलती क्या? आपका बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, अब उसको देखना है तो क्या करना पड़ेगा? वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से उसको बुलाना पड़ेगा। और उस ज़माने में तो प्लेन भी नहीं थे, बोट में मतलब वो जल जहाज में जाते थे, कितने दिनों के बाद पहुँचते थे। और आज अगर बेटे को देखना है, वीडियो कॉल कर लो, 1 सेकंड में बेटे का मुख सामने दिख जाएगा। वो रोता है, हंसता है, खाता है, दुबला है, पतला मोटा हो गया है, सब दिखेगा। तो विज्ञान तो आशीर्वाद रूप है। तो महाराज, न तो विज्ञान आशीर्वाद रूप है, न तो विज्ञान शाप रूप है। विज्ञान तो विज्ञान ही है। उसके उपयोग में अगर हम विवेक का इस्तेमाल करें तो आशीर्वाद रूप है, और विवेक चूक जाए तो श्राप रूप है। इसी तरह ये संकल्प, दान धर्म या तो कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले संकल्प अगर सत्कार्य के लिए है, कामना की पूर्ति के बाद और कामना नहीं जगानी है, कामना को पेंडिंग नहीं रखना है, तो आशीर्वाद रूप है। और अगर और कामना जलाई या तो इसको पेंडिंग रख दिया तो फिर पुनर्जन्म होगा, यही चक्कर में घूमते रहेंगे। तो ये कहाँ अभिशाप ही हुआ ना। जैसे अग्नि है, अरे अग्नि तो जलाती है, कितने अग्निकांड हो गए, कितने लोग एक साथ जल भुन गए। अग्नि का तिरस्कार कर दो, अग्नि को मिटा दो, अग्नि का उपयोग ही नहीं करेंगे, जीवन चलेगा क्या? कैसे आप खाना पकाओगे? कैसे आप बिजली का इस्तेमाल करोगे, उजाला करोगे? कैसे आप ठंडी में हीटर और गर्मी में फ्रिज या कोल्ड स्टोरेज चलाओगे? तो विवेक महत्वपूर्ण है महाराज। कोई चीज़ संसार में जो भी है, हर चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका उपयोग हमें विवेक पूर्वक करना है। बंधन में डालने वाले दान धर्म आदि धार्मिक कार्यों के पहले संकल्प क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि कार्य की सिद्धि हो और हमारी कामना पेंडिंग न रह जाए, जिसको भोगने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़े। या तो कामना ही मत करो, और कामना अगर पूर्व में की है तो वो तो इस जन्म में पूर्ति करने का कोई संभव नहीं है, तो वो रहेगी। लेकिन अगर ज्ञान हो गया तो आना नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ तो कामना की पूर्ति के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात तो यही है महाराज, जान लो कि अहम ब्रह्मास्मि। बस यही एकमात्र, इन सभी झंझटों से मुक्त होने का एक ही मात्र उपाय। और जब तक नहीं जानते तब तक क्या करेंगे? तब तक हे हरि तू जो करे वही खरी। बस शरणागत हो जाओ, भगवान को समर्पित हो जाओ, उसके ऊपर पूरी श्रद्धा दृढ़ विश्वास है, उसके कदमों में गिर जाओ। जहाँ है, जो भी है, जैसा भी है, बिल्कुल योग्य है, क्योंकि परमात्मा ने लिया हुआ वेश है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, ठीक हो रहा है, क्योंकि परमात्मा की योजना है, और योजना तो हमेशा कल्याणकारी ही होती है परमात्मा की। इतना कृपावंत, इतना करुणा वरुणालय परमात्मा हमारे ऊपर कितनी कृपा की है, तो जो भी होगा ठीक होगा।
कामना की भी आवश्यकता नहीं है, जो चाहिए वो दे देता है। फिर क्या चाहेंगे हम, क्या बार बार अर्जी करेंगे, ये दो वो दो ये दो वो दो। अगर मांगेंगे एक चीज़ तो एक ही मिलेगी। बच्चा कहेगा कि जैसे मैंने एक देखा था वीडियो में कहीं पर, तो एक दो बच्चे थे, गए माँ के साथ दुकानदार के पास। बेटे ने कहा कि माँ मुझे वो चॉकलेट दिला दो। माँ ने एक चॉकलेट दिला दी। बच्ची थी, कुछ बोली नहीं। दुकानदार को थोड़ा दया आ गई, उसने बरनी खोलकर उसके सामने रखी, लो बेटा तुम भी ले लो। तो उन्होंने पूरा मुट्ठी भर के लिया। देखो, अगर सामने से मिलता है तो आप जितना चाहो प्राप्त कर सकते हो, और मांगोगे तो एक ही मिलेगा। क्यों मांगे? उसकी योजना मंगलकारी है, हमें खुश रखने के लिए ये मनुष्य जन्म सुखी होने के लिए मिला है या दुखी होने के लिए? सुखी, नित्य सुखी हो जाने के लिए, माने ज्ञान प्राप्त करके आनंद स्वरूप हो जाने के लिए यह जन्म मिला है। तो संकल्प करने की आवश्यकता क्या है? कोई संकल्प नहीं करे, जो हो रहा है ठीक है, जो होगा ठीक होगा, क्योंकि वह बैठा है हमारे लिए चिंता करने वाला। हम उसका चिंतन करें, वो हमारी चिंता करे। तो अगर ऐसा है तो संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर धार्मिक कार्य करते हैं, जैसे भगवान की पूजा, तो पूजा करते हैं उसमें संकल्प करेंगे, हे भगवान यह पूजा हम अपनी कामना के लिए नहीं, आपको प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो संकल्प किए बगैर कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए ऐसा संकल्प करें, परमात्मा की प्रसन्नता का संकल्प करें, लोकहित का संकल्प करें, संसार की जीव मात्र की सेवा का संकल्प करें। तो कोई बंधन है नहीं, क्योंकि वो हम अपने लिए, अपनी इच्छा की, अपनी वासना की पूर्ति के लिए नहीं कर रहे, तो वो बंधन कारक नहीं होता। परोपकार के लिए किया गया कार्य यज्ञ माना जाता है। गीता जी में कहा यज्ञ कार्य, माने निस्वार्थ भाव से, सेवा के भाव से, परमात्मा की प्रसन्नता की वृत्ति से किया हुआ कार्य यज्ञ कार्य है। परोपकार का कार्य यज्ञ कार्य है। वृक्ष यज्ञ कर रहे हैं ना, फल पत्ते पेड़ लकड़ी छाया सब दे रहे, बदले में कुछ नहीं चाह रहे, तो ये यज्ञ कार्य है। हर एक पंच महाभूत का, ये प्रकृति के हर एक तत्व पूरा का पूरा समय यज्ञ कर रहे हैं। एक मनुष्य मात्र ऐसा है जो यज्ञ से घबराता है, मतलब मुंह मोड़ता है। तो ऐसा संकल्प बंधनकारक नहीं होता, लेकिन कामना पूर्ति के लिए किया हुआ संकल्प ही बंधनकारक होता है। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किया हुआ संकल्प बंधनकारक नहीं होता, वह तो सिद्धिदायक होता है। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि।